अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, सब कैसे हैं? मेरी आवाज़ और वीडियो आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। जी जी आ रही है, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप और कैसा जा रहा है? मेडिटेशन हो रही है? कुछ फोकस कुछ कर रहे हैं? जो राइट नोस्ट्रल ब्रीदिंग भी बोली थी मैंने और दूसरी डीप ब्रीदिंग भी, और मैं अपनी सांसों पे फोकस वाली, ये आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी काम होगा। तो इस पे कहाँ तक काम हो रहा है? टाइम थोड़ा कम होता है, एक तो रमज़ान भी है, और वैसे ये है कि अगर क्वेश्चन आंसर करने हैं तो मैं आज लिंक दोबारा क्रिएट करके आपको फिर से भेज दूंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं हो रहे, आप कम टाइम होता है और जल्दी जो है ना घंटा पूरा हो जाता है। तो आज भी उसी तरह जो मेडिटेशन होगी एंगर कंट्रोल की है, और उसके बाद जो थ्योरी थोड़ी सी होगी, तो ये जब ख़त्म होगी तो फिर हम पैरासाइकोलॉजी की तरफ जाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कॉन्सेप्ट हमारे और क्लियर होते जाएंगे। तो बेसिक जो स्किल है वो मेडिटेशन से है, फोकस की है, रिलैक्सेशन की है, तो और ट्रस्ट की है। तो ये चीज़ें आप साथ साथ करते रहें और आहिस्ता आहिस्ता आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे। और क्वेश्चन जो आपके माइंड में जो भी आते हैं आप ज़रूर पूछें, और आज अगर कोई क्वेश्चन के लिए टाइम कम हो जाता है तो फिर बताइएगा, फिर मैं दोबारा लिंक कर दूंगी, फिर हम 10-15 मिनट के क्वेश्चन कर लेंगे। तो आज भी जो कुछ लोग अभी फिर कम है ना, एक का नाम रिमशा, आज रिमशा नहीं है और हुमा नहीं है, तो फिर भी मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि मेडिटेशन फर्स्ट है और बाद में ये थ्योरी है। तो आज की जो मेडिटेशन है वो एंगर कंट्रोल पे है। इसके बाद हम करेंगे और एक्टिवेशन की, और एक है 3 फिंगर ट्रिप्स के, वो फ़ौरन से अल्फ़ा में जाना, और अल्फ़ा में जाके तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो साथ साथ जिस दिन करवाऊंगी सारी डिटेल बताऊंगी कि ये 3 फिंगर टिप्स क्या होती हैं, और आप क्विकली जो है ना मैसेज भेज भी सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें 3 फिंगर ट्रिप्स में आएंगी। वो भी इसी तरह की मेडिटेशन होगी गाइडेड, जिस तरह अभी 2-3 करवा चुकी हूँ, और आज की जो है वो एंगर कंट्रोल पे है। तो अपने आप को मैं आज फिर स्क्रीन अपना ऑफ कर देती हूँ। जैसे आप अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन में रखना चाहते हैं, आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, और अपने आप को रिलैक्स करके बैठे, कंफर्टेबल पोजीशन में लेटना बैठना, लेकिन बैक स्ट्रेट हो। पानी का एक गिलास पी लें, और एक गिलास रख लें कि आपने इसके बाद पानी पीना है। और मेरी आवाज़ के साथ रहिए और अपनी सांसों पे फोकस करके जैसे जैसे मैं आपको गाइड करती जाऊंगी, आपने विजुअलाइज और इमेजिनेशन को करते जाना है। हल्का सा म्यूज़िक भी साथ कर देती हूँ, ये जो है ना हमारी राइट ब्रेन को रिलैक्स करेगा। तो आज की जो मेडिटेशन है उसका उन्वान है एंगर कंट्रोल विद हिप्नोसिस। सबसे पहले 3 लंबे गहरे सांस लें, बहुत बढ़िया। अपना सारा ध्यान स्क्रीन पर किसी भी पॉइंट पर बनाए रखिए, और महसूस करें अपनी सांसों को अपने अंदर आता हुआ और बाहर जाता हुआ। हर एक सांस जो आपके जिस्म के अंदर आ रही है वो और ज़्यादा रिलैक्सेशन और ज़्यादा कंफर्ट बढ़ रही है, और हर एक सांस जो आपके जिस्म से बाहर जा रही है वो सारा पेन और डिस्कम्फर्ट बाहर फेंक रही है। बहुत बढ़िया। महसूस करें अपनी सांसों को अपने जिस्म में अंदर आता हुआ और जाता हुआ। जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं वैसे वैसे आपकी आंखों को खुला रखना इतना ही मुश्किल होता जा रहा है। मैं 5 से लेके 0 तक बोलूँगी, और जब मैं 0 बोलूँगी आप अपनी आंखें बंद करेंगे और हिप्नोसिस के गहरे ट्रांस में चले जाएंगे। मैं गिनती शुरू करती हूँ। 5, 4, 3, 2, 1, 0।
कंप्लीटली रिलैक्स्ड, बिल्कुल रिलैक्स्ड। आप इस समय बहुत कंफर्टेबल और रिलैक्स्ड डीप स्टेट में हैं, बहुत रिलैक्सेशन महसूस कर रहे हैं। सारा ध्यान अपनी सांसों पर बनाए रखिए और महसूस करें अपने जिस्म के अंदर आता हुआ और बाहर जाता हुआ हर सांस आपके जिस्म के अंदर और ज़्यादा कंफर्ट, रिलैक्सेशन, कॉन्फिडेंस और पीस को भर रही है। और हर एक सांस जो जिस्म से बाहर जा रही है वो सारा पेन और सारा डिस्कम्फर्ट दूर कर रही है। बहुत बढ़िया। मैं 1 से लेके 3 तक गिनूंगी। आप अपने आप को एक स्टेयर केस पर खड़ा इमेजिन कर पाएंगे। 1, 2, 3। आप इस समय आप एक स्टेयर के ऊपर खड़े हैं। और सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही हैं। इस स्टेयर केस में टोटल 20 स्टेप हैं। मैं 1 से लेके 20 तक गिनूंगी और आप इस एक कदम आगे बढ़ाते जाएंगे और हर एक कदम आपके जिस्म में रिलैक्सेशन और कंफर्ट तो भरेगा ही, साथ ही साथ हिप्नोसिस के रिलैक्सेशन के गहरे ट्रांस में ले जाएगा और सुकून में ले जाएगा। और मैं गिनती शुरू करती हूँ और मेरे 1 बोलने पर आप अपनी राइट लेग आगे को रखें और जब मैं 2 बोलूँगी तो आप लेफ्ट लेग 1, 2, इसी सीक्वेंस से आप चलते जाएं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस समय आप स्टेयर क्रॉस करके नीचे आए हैं और आपका जिस्म बहुत हद तक उम्दा और कंफर्ट महसूस कर रहा है और आप सुकून की बहुत गहरी हालत में हैं और आपको बहुत आराम महसूस हो रहा है। आप एंजॉय करें रिलैक्सेशन के इस गहरेपन को, सुकून के इस गहरेपन को, कंफर्ट के इस गहरेपन को। बहुत बढ़िया। मैं 1 से लेके 3 तक गिनूंगी और आप अपने आप को एक बहुत बड़े घास के मैदान में खड़ा पाएंगे। 1, 2, 3। इमेजिन करें आप एक बहुत बड़े घास के मैदान में हैं। ये बहुत बड़ा खूबसूरत मैदान है। जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक इसमें घास के मैदान को देख पा रहे हैं आप। अगर आपने पाँव में कोई चप्पल या जूते पहन रखे हैं तो उतार दीजिए, क्योंकि हम घास के मैदान में हैं तो हमने पैरों को घास का सुकून महसूस करने देना है। और अगर हल्का फुल्का आगे पीछे चलना चाहते हैं तो घूम सकते हैं, चल फिर सकते हैं, क्योंकि आप खाली पैर घास के मैदान में कदम बढ़ाएंगे तो वो आपको और ज़्यादा सुकून के गहरे ट्रांस में ले जाएगा और ज़्यादा आपके जिस्म को रिलैक्स,
कंफर्ट और पीसफुल बनाएगा। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक आपको खाली घास का मैदान दिखाई देता है, क्योंकि ये आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये आपका प्राइवेट घास का मैदान है। वेरी नाइस। बहुत ही साफ़ सुथरी हवा है वहाँ, ठंडी ठंडी हवाएं, घास की एक अलग ही महक है जो आप सूंघ पा रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब उस घास के मैदान के बीच में थोड़ा आप आगे चल रहे हैं। आपको आगे जाके एक बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है। आप जाएं उस बरगद के पेड़ के पास खड़े हो जाएं। ये बहुत बड़ा और खूबसूरत बरगद का पेड़ है। साफ सुथरे इसके पत्ते हैं, साफ सुथरी इसकी डाली है। बहुत ही बड़ा पेड़ है। ये बरगद के पेड़ की बहुत ही अहमियत रही है माजी में। बड़े बड़े मुर्शिद, गुरु, हीलर, गाइडलाइनर ने इस पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या की है, चिल्ले काटे हैं। आज हम इस बरगद के पेड़ के नीचे उसका फायदा उठाएंगे। इस दरख्त के नीचे लोगों ने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन की है, ध्यान लगाया है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में फ़ायदा उठाया है। तो आज हम भी उससे फ़ायदा उठाएंगे। आपको करना क्या है, अपने दोनों हाथ बरगद के पेड़ के ऊपर रख दें और अपने पूरे जिस्म को भर दें उस हिफाजती कवर को। उस हिफाजती कवर की तरह पूरे जिस्म को कवर करेगा और महफूज करेगा। जैसे जैसे मैं बॉडी पार्ट का नाम लूँगी वैसे वैसे आपने महसूस करना है कि हिफाजती कवर आपके जिस्म में बन रहा है। ये हिफाजती कवर आपके जिस्म में पॉजिटिव एनर्जी और कॉन्फिडेंस को तो भरेगा और सारी नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करेगा, क्योंकि आपने सबसे पहले उस बरगद के पेड़ को छुआ है। फिर वहाँ से प्रोडक्टिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी वहाँ से बनना शुरू हो गई। तो इमेजिन करें वो पॉजिटिव एनर्जी आपकी उंगलियों से होती हुई आपकी कलाई तक आपके दोनों हाथों को अच्छे से कवर अप कर चुकी है। वहाँ से भी किसी किस्म की नेगेटिविटी को और किसी किस्म के डर को ख़त्म करके वहाँ पे पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस को भर रहा है। बहुत बढ़िया। कलाई से होते हुए वो एनर्जी आपके फोर आर्म्स को कवर कर रही है। फोर आर्म से होते हुए आपकी कोने तक आपके दोनों हाथ अच्छे से इस पॉजिटिव एनर्जी में कवर अप हो चुके हैं और वहाँ से भी किसी किस्म की नेगेटिविटी को जड़ से ख़त्म करके वहाँ पर पॉजिटिविटी को भर दिया है। आपकी कोने से होते हुए ये पॉजिटिव एनर्जी आपके बाइसेप्स, आपके ट्राइसेप्स, आपके कंधों को कवर अप कर चुकी है और इस समय आपकी उंगलियों को कवर कर रही है। आपकी उंगलियों से लेके आपके कंधों तक अच्छे से इस पॉजिटिव एनर्जी ने कवर अप कर दिया है और वहाँ से हर किस्म की नेगेटिविटी, वहाँ से हर एलिमेंट से नेगेटिव इफेक्ट को जड़ से ख़त्म करके वहाँ पर पॉजिटिविटी को भर दिया है। आपके दोनों कंधे इस पॉजिटिव एनर्जी में कवर अप हो चुके हैं कंप्लीटली। आपके कंधे से हर तरह की नेगेटिविटी और हर किस्म के नेगेटिव एलिमेंट को
हर एक भार को, हर एक बोझ को आपके कंधों से हटाकर वहाँ पर रिलैक्सेशन, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी को भर दिया है। महसूस करें अपने इस हल्केपन को। अपने ऊपर महसूस करें इस कंफर्ट को, अपने कंधे पर इस रिलैक्सेशन को महसूस करें, इस कॉन्फिडेंस को महसूस करें। बहुत बढ़िया। कंधों से होते हुए वो एनर्जी अब आपके गले की तरफ जा रही है, साथ साथ आपकी गर्दन को भी अच्छे से कवर अप कर रही है। वहाँ से भी हर तरह की नेगेटिविटी को जड़ से ख़त्म करके वहाँ पर पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस और रिलैक्सेशन और पीस को भर दिया है। वेरी नाइस। अब वो एनर्जी ऊपर की ओर जा रही है। आपकी चिन, आपके होंठ, आपके नाक, आपके गाल, आपके कान, आपकी आंखें, आपका माथा, इसी तरह आपके पीछे की तरफ से वो एनर्जी ऊपर की ओर आ रही है और आपके टॉप ऑफ द हेड, और इस पॉजिटिव एनर्जी ने आपके मुंह को आगे से और पीछे से अच्छे से कवर अप कर दिया है और हर एक जगह से किसी भी किस्म की नेगेटिविटी को जड़ से ख़त्म कर दिया है और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस, रिलैक्सेशन, पीस, कंफर्ट को भर दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। फील करें इस रिलैक्सेशन को अपने पूरे मुंह पर। एक्सीलेंट। अब ये पॉजिटिव एनर्जी आपके कंधों से नीचे की तरफ उतर रही है। आपकी छाती, आपकी पीठ, आपकी कमर, आपका पेट अच्छे से इस पॉजिटिव एनर्जी में कवर अप हो चुके हैं और वहाँ से भी किसी किस्म की नेगेटिव एलिमेंट को जड़ से ख़त्म करके वहाँ पर पॉजिटिविटी को भर दिया है। वेरी नाइस। अब पेट से होते हुए जो आपका नेवल एरिया है, वहाँ पर भी इस पॉजिटिव एनर्जी ने कवर अप कर दिया है और वहाँ से सारी नेगेटिविटी को ख़त्म करके, हर तरह के एलिमेंट्स में जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करके वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी को भर दिया है। इस समय आपका नेवल एरिया अच्छे से पॉजिटिव एनर्जी में कवर अप हो चुका है। सारे नेगेटिविटी को ख़त्म करके वहाँ पर कॉन्फिडेंस, रिलैक्सेशन को भर दिया है। बहुत बढ़िया। अब नेवल से होते हुए वो पॉजिटिव एनर्जी आपके सेक्स ऑर्गन को कवर अप कर चुकी है। वहाँ से भी किसी किस्म की नेगेटिविटी को, नेगेटिव एलिमेंट्स को वहाँ से ख़त्म करके वहाँ पर भी पॉजिटिविटी को, कॉन्फिडेंस को और रिलैक्सेशन को भर दिया है। बहुत बढ़िया। इसके साथ आपके थाई, लग्स भी अच्छे से इस पॉजिटिव एनर्जी में कवर अप हो चुके हैं और वहाँ से भी हर तरह की नेगेटिविटी को ख़त्म करके वहाँ पे पॉजिटिविटी, रिलैक्सेशन और कंफर्ट को और कॉन्फिडेंस को भर दिया है। बहुत बढ़िया। थाई से होते हुए आपके नीज अच्छे से कवर अप हो चुके हैं। घुटनों से होते हुए आपके काफ और काफ से होते आपके एंकल तक दोनों पाँव अच्छे से इस पॉजिटिव एनर्जी में कवर अप हो चुके हैं। वहाँ से भी हर किस्म की नेगेटिविटी को और नेगेटिव एलिमेंट्स को जड़ से ख़त्म करके वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी को, रिलैक्सेशन को, कंफर्ट को और पीस को भर दिया है। बहुत बढ़िया। इस समय आपकी पूरी बॉडी अच्छे से पॉजिटिव एनर्जी में कवर अप हो चुकी है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, फिजिकली भी और साइकोलॉजिकली भी। किसी भी किस्म की नेगेटिविटी को ख़त्म करके वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी को, कॉन्फिडेंस को, रिलैक्सेशन को, कंफर्ट को और पीस को भर दिया। महसूस करें इस रिलैक्सेशन को, फील करें इस कंफर्ट को, फील करें इस हल्केपन को।
इस पॉजिटिव एनर्जी को अपने पूरे जिस्म में फील करें, इस कॉन्फिडेंस को अपने पूरे जिस्म में। ये बहुत रिलैक्सेशन है, आप फील करें, एंजॉय करें इस रिलैक्सेशन को, फील करें इस रिलैक्सेशन को। बहुत बढ़िया। अब आप उस बरकत के पेड़ से हाथ हटा सकते हैं। उस बरकत के पेड़ ने जो पॉजिटिविटी देनी थी दे दी है, जो कॉन्फिडेंस देना था वो दे दिया है, और वो ये अब लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा, हमेशा आपके साथ रहेगा। और आप लोग फिर से आगे चलें, थोड़ा और चलें, और पार्क में उस खुले मैदान में थोड़ा सा और आगे चलने से एक छोटा सा कमरा बना है। इस कमरे के अंदर खुलते ही सामने आप अपने ही बहरूपिया एक छोटा सा, इस मैदान में थोड़ा सा और आगे चलने से एक छोटा सा कमरा बना, और इस कमरे के बीचों बीच इस कमरे के अंदर जाएं। बहुत बढ़िया। इस कमरे के अंदर खुलते ही सामने आप अपने ही रूप देख पा रहे हैं, मानो कि कोई रूपदार है, एक बहरूपिया बिल्कुल आप ही की तरह दिखाई देता है। उसका और आपका एक कनेक्शन है, एक पतली सी डोरी है जो आपकी नाभि, आपके नेवल, आपकी नाभ से, उसकी नाभि से जुड़ी है। ये जो आप बहरूपिया देख रहे हैं ये आपका गुस्सा है, ये आपका एंगर है। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि गुस्सा हमारी ताकत है, ये हमारा हथियार है, लेकिन गुस्सा हमारी ताकत नहीं है, ये हमारी कमज़ोरी है। और इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर ये बहरूपिया दुनिया में इतना बड़ा गलत करवा देता है। और जब हमें गुस्सा आता है तो हमेशा कमज़ोर पर आता है, अपने से ताकतवर पर नहीं आता। ये बात इस बहरूपिये को अच्छे से पता है। इसलिए जब आपसे कोई ताकतवर इंसान आपके सामने होता है तो तब ये आराम से बैठा रहता है, लेकिन जब आपसे कमज़ोर आपके सामने आता है तो तभी ये अपना फुल पावर रूप दिखाता है, जिससे आपको नुकसान पहुंचाता है। आपकी साख को, तो आपकी पहचान को, आपके जीवन को, आपकी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाता है ये बहरूपिया, ये गुस्सा। आज अपनी इस कमज़ोरी को अपने जिस्म से बिल्कुल अलग कर देंगे, अपने तन से, अपने मन से इस तरह अपना कनेक्शन बिल्कुल कट कर देंगे। क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए गुस्से की नहीं, यकीन की ज़रूरत है, और नेगेटिविटी की ज़रूरत नहीं है। और इस पॉजिटिविटी की ज़रूरत है जो आपके साथ बनी रहेगी। गुस्सा कमज़ोर इंसान की निशानी है। आप कमज़ोर इंसान नहीं हैं, आप एक ताकतवर इंसान हैं। आप ताकतवर हैं, आप पहलवान हैं, और पहलवान को कमज़ोरी की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो आज इस बहरूपिये से अपना कनेक्शन बिल्कुल कट कर देंगे, बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और अपनी ज़िंदगी से दूर फेंक देंगे। जिस कमरे में आप इस समय हैं वहाँ पर साइड में एक छोटा सा टेबल है, और टेबल के ऊपर एक कैंची रखी हुई है। उस कैंची को उठाएं और इस डोरी को अपनी नाभि के पास से काट दें, अलग कर दें, इस कनेक्शन को कट कर दें, इस कनेक्शन को, और अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि इस बहरूपिये की ताकत आपकी कमज़ोरी है और आप कमज़ोर नहीं हैं। इस कमज़ोरी को हमने ख़त्म कर दिया है, मिटा दिया है। कनेक्शन करते ही आप देखिए वो बहरूपिया आसमान में छोटा होता हुआ
जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, क्योंकि जहाँ से उसको एनर्जी मिलती थी वो आपने कट कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। आप एक पहलवान हैं, अपने आप पर भरोसा करने वाले आदमी हैं और आप हर सिचुएशन को लॉजिकली देखते हैं और आप रिलैक्स रहते हैं, आप कंफर्टेबल रहते हैं, आप हर सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको लॉजिकली देख के उसकी सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। मैं 1 से लेकर 3 तक गिनूंगी। मेरे 1 से 3 तक गिनने तक ये पैगाम आपके सबकॉन्शियस माइंड में, लाशऊर के दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा। आपके मन में ये पैगाम रजिस्टर हो जाएगा कि आप प्यार से अपनी ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं। आप एक बहादुर हैं, खुद पर भरोसा करने वाले इंसान हैं। आपको खुश रहना पसंद है, आपको हंसना पसंद है। 1 2 3 ये मैसेज आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो गया है। आप एक कॉन्फिडेंट, खुद पर भरोसा करने वाले पहलवान, ताकतवर और पॉजिटिव इंसान हैं। आप हर सिचुएशन को लॉजिकली देखते हैं और इसी के अकॉर्डिंगली सिचुएशन को हैंडल करते हैं। और ये लॉजिक आपका वेपन है, आपका हथियार है, आपकी ग्रोथ है, आपका सीक्रेट है। इस समय आपका जिस्म बहुत ही हल्का, बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव महसूस कर रहा है। गुस्से ने आपके जिस्म को कमज़ोर बना रखा था और कनेक्शन कटते ही आप एकदम से ताकतवर और हल्का महसूस कर रहे हैं। और ऐसे ही आप अपनी पूरी ज़िंदगी महसूस करते रहेंगे। बहुत बढ़िया। मैं 0 से 5 तक गिनूंगी और मेरे 5 बोलने तक आप अपनी आंखें खोलेंगे, रिलैक्सेशन के ट्रांस से बाहर आ जाएंगे। आंखें खोलने के बाद जो भी मैसेज आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर करवाया है वो लाइफ लॉन्ग बना रहेगा, सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेगा और वो अपना काम करता रहेगा। मैं गिनती शुरू करती हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं जिस जगह पे बैठे हैं। रिलैक्सेशन से आप अलर्ट सिचुएशन में आ रहे हैं, अवेयरनेस में आ रहे हैं। आप अपने जहाँ पे बैठे हैं उसको, रूफ को, फ्लोर को महसूस करें, अपनी बॉडी को महसूस करें, जिस जगह पे बैठे हैं उसको महसूस करें। अब आप फुली अवेक हैं, अब पूरी तरह से अवेकनिंग स्टेट में हैं आप। और बहुत ही पॉजिटिव इंसान है। धीरे धीरे 1 से लेके 3 तक काउंटिंग करके अपनी हाथ को अपनी आँखों के ऊपर लेके जाइए और आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलें। आप एक बहुत ताकतवर, बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत ही पॉजिटिव इंसान हैं। आप हर सिचुएशन को लॉजिक के साथ हैंडल करते हैं और खुशी फैलाना और खुश रहना आपको पसंद है। एक्सीलेंट। दोनों हाथों का आपस में रब कीजिए, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए और आराम से अपनी आंखें खोल दीजिए। और पानी का ग्लास पी लें। जी, कैसे लगा, कैसा रहा? कोई एक्सपीरियंस शेयर करें। फोकस कुछ बन रहा, नहीं बन रहा? कोई रिजल्ट शेयर करें, फिर आगे चलते हैं आगे।
जी। आज का जो नेक्स्ट है, अवेयरनेस में तो आ चुके हैं ना, कोई रिस्पॉन्ड करे, मैसेज कर दे, फिर मुझे लगे, ऐसे लगता है कि वो ज़्यादा कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं है, तो फिर वन साइडेड ही लग रहा है। कोई रिस्पॉन्ड तो दें। जी अवेयरनेस में आ गए। जी, कैसा लगा? आज थोड़ा ऑफ था क्योंकि पता नहीं शायद मैं था कि इतनी संडे भी था, मैं तो नींद आ गई, मुझे लग रहा है आधे सेशन में तो मैं सो के उठी हूँ। तो ये अच्छी बात है, सो भी गई हैं तो आपके अच्छी सबकॉन्शियस में बात पहले से चली गई। है। जी हो सकता है। जो वो तो सो भी जाए बंदा, तो वो तो जो है ना अच्छा एक्टिविटी, वो तो जा रही है। ये अच्छा वो है। अच्छा, ये मुझे सेशन में याद नहीं है वैसे कि आपने क्या क्या बोला, क्या हुआ, मतलब अवेयरनेस में याद नहीं है कुछ। अच्छा, वो फिर ये तो और ही अच्छी बात है कि आप सबको वो चली गई अल्फा में, तो बीटा में चली गई, सो गई तो ये ठीक भी हो है। सकता है। मैम मैं भी सो गई थी वैसे। जबरदस्त। मैंने कहा मैं इसीलिए नहीं बोल रही थी कि शायद कोई और भी ना बोले, तो जबरदस्त, शायद तो वही अच्छी बात रमजान है को। ना, ये तो फिर आपके सबकॉन्शियस में चला गया। जो हमने किया ना, सारा बोला कि हमने गुस्से का हमने कनेक्शन काट दिया, हमारे नाव के साथ जुड़ा, वो काट दिया और आपके सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो गया। तो अब से आप एक लॉजिकल पर्सन, बहुत ही खुश रहने वाले, प्रेम पसंद, ये बड़ी अच्छा है कि ये एक्चुअली ये जो चीज़ें होती हैं वो होती इसी तरह की हैं। वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे सबकॉन्शियस में जाते हैं, तो कॉन्शियसली तो हम रोज़ ही अपने आप को भी कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं, लेकिन फील हो रहा होता है। जी रणबीर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैम, ये पूछना है मुझे, जी जो हमारा जो डुप्लीकेट था, जो डॉपल था, जी। वो उसका कनेक्शन हमारे नेवल से क्यों था? क्या वो हमारी एस्ट्रल बॉडी थी, या वो एक सिर्फ सबकॉन्शियस एक विजुअलाइजली क्रिएट किया गया था मेटाफोर ताकि हमारा। मेटाफोर मेटाफोर। ठीक है मैम, बहुत ज़्यादा हल्कान फील हुई, और बहुत ज़्यादा लोग जिनसे मतलब गुस्सा आता था उनकी इमेजेस भी माइंड में आ रही थी, और जैसे ही वो स्काई में डिम हो गया ना, तो जी, बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसा ना ब्लेसिंग्स मिली, और बहुत ज़्यादा लाइटनेस फील हुई, और बहुत रिलैक्स हुआ। ज़बरदस्त, बहुत ग्रेट, वंडरफुल, ग्रेट। ये यही है कि अगर ये जिसका मतलब आपका तो माशाल्लाह आज ही बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया, तो अगर इसके लिए बार बार सुने, ये 21 दिन सुने, 1 मंथ सुने, इससे ज़्यादा जब रिजल्ट जब तक मिलता, ये बार बार सुने ना, तो इसका रिजल्ट वाकई मिलता। अब देखें, आपने पूरा विजुलाइज कर लिया माशाल्लाह, इमेजिनेशन पे भी हुआ, तो ऐसे ही होता है, बंदा लाइट फील करता है। और जिनका भी एक इंस्टेंट रिजल्ट नहीं है, तो वो उनको पता भी नहीं चलेगा, ये तो एक सीडिंग थी ना, ये सबकॉन्शियस में चली गई, अब ये काम चलता जी रहेगा और पता भी नहीं लगेगा कैसे बंदा चेंज हुआ। तो ये इसीलिए जितनी ये इमेजिनरी हो रही हैं, गाइडेड मेडिटेशन हो रही है, तो ये आपके सबकॉन्शियस में सीडिंग हो रही है और ये काम करेंगी। आपका बिल्कुल तो बिल्कुल मैम, माशाल्लाह वो अभी बड़ा अच्छा रिजल्ट आया। हाँ, वो जो स्लीप वाली बात है ना, तो जो जिस बंदे के साथ मतलब गुस्सा था, या मतलब कुछ थी बात, वो फिर उसको पूरी स्टोरी चल रही थी, आपकी बातें बीच में से कट हो गई थी, फिर मैंने बोला जो मैम कह रही वो तो सुनी। तो अच्छा, मेरे ख्याल से वो हाँ, हीलिंग का प्रोसेस था या कुछ था, लेकिन वो हीलिंग है, वो हीलिंग है कि वो हाँ। जो जब देखें डिलीट करने के लिए, हम जब कहते हैं ना कि हमने ये चीज़ कंप्यूटर से डिलीट करनी, तो पहले वो तो वहाँ पे वो लिखेंगे ना क्या डिलीट करनी, उसको सेंसिटाइज जी जी करेंगे। तो जब आप इस प्रोसेस से गुजरते हैं, तो वो समझ ले दोबारा से सारी चीज़ें सामने आती हैं, वो कॉन्शियस में आती हैं, तो बिल्कुल। कॉन्शियस में आना ही डिलीट है, क्योंकि वो आप साइकोलॉजी से बैकग्राउंड है आपका। नहीं नहीं मैम, मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड। हाँ, कॉमर्स है, तो उसमें यही है कि ये सुप्रेस होती है ना, तो हमारे सबकॉन्शियस की एक क्वालिटी है कि वो जो मेमोरीज को सुप्रेस रखता है, तो सुप्रेस की होती हैं और वो किसी और सूरत में पॉपअप हो रही होती हैं, तो जब ये बिल्कुल कॉन्शियस में आ बॉडी जाती है ना, तो वो फील हो रहा सही हो जाता है। है। जी जी। तो ये हीलिंग प्रोसेस ही था। माशाल्लाह, आप में है मेडिटेशन वगैरह और इन चीज़ों के बारे में काफ़ी पढ़ चुके हैं, आपको अस्ट्रल बॉडी और ये सारी चीज़ें काफ़ी इसके बारे में है जी हाँ मैम, बस ये पता नहीं क्यों मतलब इंटरेस्ट है। इन्हीं चीज़ों में इंटरेस्ट इंटरेस्ट है, जी, और इंटरेस्ट बस है, पढ़ने का शौक है, लेकिन और अब इंट्रोवर्ट भी हूँ काफ़ी। जी बिल्कुल, लेकिन मैं तो किसी और मोल्ड में जाके आपको सिखाने के चक्कर में पड़ गई हूँ, मैंने तो डायरेक्ट हथियार दे ही नहीं रही हूँ। बस मैम, जो जो मिलेगा हम झोली भर के ले लेंगे। ये है, और
और ये अच्छा है क्योंकि डायरेक्ट हथियार पकड़ा दो और अंदर से हमने साफ ही ना किया, जो मैंने पहले दिन कहा था कि कभी हम बर्तन गंदा हो तो उसमें दूध तो नहीं डालते, तो हमने तो अल्लाह का नूर डालना, हमने ये चीज़ अगर वो इन कुछ लोगों में इनबिल्ड थी, आपके अंदर थी चीज़ें सारों के अंदर, तो जब थी तो उसको और अच्छे तरीके से सीखें और पॉजिटिवली यूज़ करें उसका। तो मैं फिर इसी ज़्यादा चीज़ पे एम्फेसाइज करती हूँ कि इसको अंदर से हम अपने आप को क्लीन कर लें और इसको पॉजिटिवली लें। तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा अपने ऊपर काम करना पड़ता है। चीज़ तो ये है कि वो तो आपके पास पहले से भी है और थोड़ा सा और आपको वे मिल जाएगा, तो वो काम तो आप करेंगे क्योंकि अल्लाह ताला ने पोटेंशियल डाला है, तो आपने वही चीज़ें सीखनी है, लेकिन जो चीज़ अपने ऊपर काम करना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह ये साथ साथ, इसीलिए ये जो मेडिटेशन है ना, ये बहुत काम करेंगे आपका बहुत जल्द। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जी बिल्कुल ज़रूर शेयर। मैं ना काफी मेडिटेशन से पहले कुछ फिक्सेशंस थी, लेकिन इसके बाद मुझे लगा कि वो सारी चीजें एकदम से खुल गई हैं और क्लियर हो गया है सब कुछ, ज़बरदस्त और लाइट में फील कर रही थी बहुत ज्यादा। ज़बरदस्त। इंशाल्लाह बाकी भी, और एक और चीज़ है, अगर किसी का कोई कंसर्न भी है तो उससे भी वो बता सकते हैं कि मैं उसकी मेडिटेशन करवाऊँ। वैसे इसमें जो मैंने इंक्लूडेड की होती हैं वो काफ़ी होती है और काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं करवा देती हूँ कि ये इंसान के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं। अब देखें डेली कोई ना कोई नई होती है तो फ़ायदा ही होगा। अगर फिर भी कोई ऐसा है तो आप बताइएगा, मैं करवा दूँगी आप सारों को किसी से स्पेशल गाइडेड मेडिटेशन किसी कंसर्न से। तो अभी मतलब परेशानी तो नहीं हो रही कि डायरेक्ट हमें टेलीपैथी और कम्युनिकेशन नहीं बताया जा रहा, तो बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी तो ये चीज़ें हमारे लिए बेहतर होंगी। आज का जो टॉपिक है आप में से कोई पढ़े, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि मुझे वो ज़्यादा इंटरेक्टिव लगता है कि जब आप लोग भी इन्वॉल्व हो और मैं भी हूँ। इस तरह वन साइडेड मुझे लगता है मैं ही पढ़ रही हूँ। तो ये आज मैं पढ़ूँ मैम? जी जी पढ़ लें, मैं एक्सप्लेन करती हूँ, जहाँ पे ज़रूरत होगी एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है मैम। जी What is the law of synchronicity? जी The law of synchronicity operates from the belief that our souls attract people, places, and events into our lives that help us to grow, develop, make meaning, and evolve in consciousness. जी इसकी जो है ना, अभी मैंने आपको डिफरेंट स्लाइड्स भी काफ़ी सारी दिखानी क्योंकि हम सिंक्रोनिसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि वो क्या चीज़ है। तो इसमें डिफरेंट चीज़ें आएंगी कि हमारा जो हम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बेसिकली सिंक्रोनिसिटी का डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट आपको और भी स्लाइड्स आएंगी। हम कोई जो इंटरनल इवेंट होता है और एक्सटर्नल इवेंट, वो जब एक दूसरे के साथ मैच हो रहे होते हैं उसको सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। तो ये चीज़ इसमें इसके डिफरेंट वो जो है ना पर्सपेक्टिव है कि अगर जो चीज़ हमारे माइंड में होती है तो वही चीज़ एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी मिलती है। अब वो कैसे मिलती है, ये कम्युनिकेशन के साथ मैच करेगी। ये वाला टॉपिक भी हमारी जो टेलीपैथी है उसके साथ काफ़ी इसका कंसर्न है। इसलिए है कि जब ये हमारी वाइब्रेशनल लॉ ऑफ वाइब्रेशन भी है, यूनिवर्स के लॉ हैं जो कि 10th लॉ, तो मैंने छोटी सी एक वीडियो बनाई थी कि हमें पहले लॉज भी पता होने चाहिए। तो जो यूनिवर्स के लॉ हैं वो अगर उसका हमें नॉलेज नहीं है या हम उस पर ट्रस्ट नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम नहीं करते। दुनिया में भी कोई अगर देखें इंसान ने लॉ बनाए तो वो लॉज काम करते हैं और वो फिर इंसान कहते नहीं ये मेरे तो ये लॉज बनाए और ये प्रिंसिपल बन चुके हैं, अब हम इनको आपको ओबे करना पड़ेगा। तो वो तो कायनात का मालिक है, वो रहमान है, रहीम है, करीम है। उसने लॉज बनाए जिसमें हम ट्रैप होते हैं। अगर हम जिस तरह कम खाना खाएंगे तो बीमार होंगे, ज़्यादा खाएंगे तो मोटापा होगा। लॉ ऑफ ग्रेविटी है, आसमान से कोई भी चीज़ ऊंचाई से गिरेगी नीचे आएगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, को मतलब ना तो कोई लॉस होता है ना गेन होता है। इसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जिसके बारे में आजकल बहुत सभी को पता है कि जैसा हम सोचेंगे, जो कुछ हम जो एनर्जी भेजेंगे वो वैसी एनर्जी वापस मिलेगी। तो इसी तरह हम जो ये लॉज हैं तो अल्लाह ताला के कानून काम कर रहे हैं। लॉ ऑफ वाइब्रेंट भी है कि जो हमारी आवाज़ है, जो साउंड है, सब चीज़ों की एक फ्रीक्वेंसी है।
तो जो ये फ्रीक्वेंसी है जब वो मैच होती है तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जिस तरह मैग्नेट है तो एक मैग्नेट और दूसरा मैग्नेट दोनों की प्रॉपर्टी जब एक होती है तो वो अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरीके से जब हम मोबाइल फ़ोन का कोड है, फ़ोन नंबर जब मिलवाते हैं तो वो एक जैसे होते हैं तभी हमें नंबर मिलता है। उनमें से एक नंबर भी अगर नहीं मिलेगा तो नंबर हमारा रॉन्ग होगा, हम एक दूसरे से कनेक्शन नहीं कर सकते। ये जो हम कनेक्ट हो रहे हैं तो ये भी इसी फ्रीक्वेंसी से हो रहे हैं। तो जो ये वाली लव वाइब्रेशन है तो इसमें जिस तरह से रेडियो का बैंड होता है तो उसको हमने उसमें तो मुख्तलिफ चैनल चल रहे होते हैं, लेकिन हम किसी एक को सेट करते हैं तो हम वो सुन पाते हैं, अपनी पसंद का गाना सुन लेंगे, अपनी पसंद का प्रोग्राम सुनेंगे। इसी तरीके से हमारे दिमाग में जो हमने करना है, हमारी दिमाग की जो सोचें हैं वो जब कम हो जाएंगी, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, तो हमारा वो मोड लगेगा कि हमें जो कायनात में बाकी चीज़ों की फ्रीक्वेंसी है, जो उनकी वाइब्रेशन है, उनके साथ जब मैच करेगी तो जो हम सोचेंगे या जो हम भेजेंगे जो भी होगा वो उस रूल के तहत होगा कि ये लहरें जो कायनात में चल रही हैं वो वेव्स की सूरत में, वो जो शुरू में मैंने आपको बताया था कि हमें हमारी आंख का वो रेजोल्यूशन नहीं है कि हम इन सारी चीज़ों को देख सकें, वरना ये बड़ी ट्रैफिक चल रही होती है। जिस तरह से ये तो सारे सोचते हैं कि टेलीपैथी जो हम इस तरीके से चंद दिनों में कर लेंगे और यूट्यूब से देख के सारी चीज़ें, तो उसमें ये होता है कि इस ट्रैफिक में इतनी और ट्रैफिक चल रही है और आप अपनी गाड़ी लेके चल रहे हो और आपने प्रॉपर तरीके से वो लाइसेंस नहीं लिया, जो कि आपके साथ गाइडलाइन जो प्रॉपर बंदा साथ हो कि ठीक है गाड़ी मारो मैं आपके साथ हूँ, जो भी इंसिडेंट्स होगा मीन्स के आपके साथ जो जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, जो जो एक्सपीरियंस आपको होंगे, तो जब आप किसी के साथ होंगे तो आप बता सकेंगे और अगला भी आपको गाइड कर सकेगा कि ये चीज़ें। तो एक्चुअल इन सारी चीज़ों को जब समझ लेंगे तो अपने अंदर से भी एक खौफ ख़त्म हो जाएगा कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जो चीज़ें भी एक्सपीरियंस हो रही हैं तो इसमें कोई नुकसान या फ़ायदा वो सारी चीज़ें पता होंगी। तो टोटली ये सारी हम वेव्स और वाइब्रेशन की उसमें हैं। तो मैं ये एक वीडियो है वो आपको भेजूंगी भी, तो उसको जो है ना आपने सुनना है, जो यूनिवर्सल लॉ जो लॉज जो है अल्लाह ताला ने जो कानून बनाए, तो इसका जो जिन लोगों को फिज़िक्स में इंटरेस्ट है तो क्वांटम फिज़िक्स जो है उसको और फिज़िकल लॉ भी हैं उनको बहुत अच्छे से ये जो है ना साइंटिफिक वे से भी इसका पता चल जाएगा कि कैसे कम्युनिकेशन होती है। हम वही बात है कि ये वो चीज़ें तो इसलिए हैं कि हम इस पर ट्रस्ट डेवलप करें। तो ट्रस्ट अगर हिस्ट्री और उस चीज़ की तरफ चले जाएंगे तो ये कोर्स तो फिर ज़्यादा मंथ का होना चाहिए, 5-6 महीने का हो के हम इन चीज़ों को डेप्थ ली जाए, इन डिटेल देखें। तो हमने बेसिकली स्किल्स देखनी है, साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने। हमागी का कानून इस यकीन से काम करता है कि हमारी रूहें लोगों, मकामात और वाक़यात को हमारी ज़िंदगी में अपनी तरफ मुतवज्जो करती हैं, जो हमें बढ़ने, रोशनमा करने, मानी बनाने और शऊर में इर्तिका करने में मदद करती हैं। ये चीज़ हम मानते हैं कि ये वो इसमें और भी आ जाएगा, डायमेंशनल ट्रैवल और सारी चीज़ें। अच्छा, जो लास्ट हमने पढ़ा था कि शेडो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, इसमें थोड़ा और क्लियर किया। अब जो कॉल जोंगे उन्होंने सिक्वेंसी के बारे में क्या कहा है, उन्होंने कहा कि ये हम कॉजल कनेक्शन के साथ तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो बड़े या छोटे लेवल पे जो बाहर की दुनिया में वही चीज़ है कि जो हमारे अंदर एक्सपीरियंस हो रहे होते हैं वो बाहर की दुनिया के साथ जो मैच होते हैं उसको सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। यूँ कि जो हम अंदर सोचते हैं वो मिररिंग है, वही बाहर इकोइंग है। जो हमारी थॉट्स होती हैं, हमारी जो हमने जो किसी भी चीज़ के लिए विश की होती है, तो वो जब बाहर की दुनिया में वही चीज़ हमें नज़र आती है तो वो क्या होता है कि वो कनेक्शन बन रहा होता है। वो ये कायनात और ये कॉस्मिक एनर्जी यूँ हमें मिलवाने के लिए वो जो ना वेज बन रहे होते हैं जो हमने सोचा होता है। तो हमारी जो अंदर की 10 मिनट्स रह गए, दोबारा क्रिएट कर दूंगी कुछ क्वेश्चन और कुछ कर लेते हैं क्लियर। तो हमारे जो सोच होती है वही हमें बाहर नज़र भी आ रही होती है। इसके जिस तरह से मैंने अगर मैं बाज़ार जा रही हूँ तो मेरी सोच है कि मैंने आज ये चीज़ ख़रीदनी है तो मुझे हर जगह पे वही नज़र आएगी। सपोज़ गाड़ियों की मिसाल लो तो मैं अगर मैरान कार के बारे में हमने सोचा है कि वो देखनी है तो रोड पे और भी गाड़ियाँ बहुत होंगी लेकिन एक ही चीज़ नज़र आएगी जो मेरे माइंड में होगी। तो इस तरह से वो चीज़ भी है कि जो हम पहले से जो किसी चीज़ को सोच चुके हैं या हमारी कोई
ड्रीम्स हैं या हमारी थॉट्स हैं, तो वो जो चीज़ें बाहर की दुनिया में जब वो उनके साथ मैच होता है उसको सिंक्रोनिसिटी कहते हैं, कि वो हमारी हम मांगी होगी, वो अंदर भी हमने वही सोचा था, बाहर भी वही, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों की जो मैच होता है उसको सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। इसके आगे भी मैं और काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन ये कोई भी ऐसी इसको काजल में इसलिए नहीं कर सकते कि जो मीनिंग्स है तो वो हर एक के डिफरेंट होंगे। ये वेव्स हैं कि हमारा जो ऑरा है ना, अब हमने ऑरा की मेडिटेशन भी करनी है कि ऑरा एक्टिवेशन करना है। तो हम सब के अंदर एनर्जी है, तो एनर्जी जो है मुख्तलिफ रंगों की होती है, और रंग की भी जो है ना वो डिफरेंट कलर होते हैं जो कि हमारे बॉडी में होते हैं। वो हर एक चीज़ के लिए डिफरेंट सिंबल्स होते हैं। जैसे रेड कलर है वो अपनी ज़ात के साथ है, और उसके बाद आता है ऑरेंज है वो सिबलिंग के साथ है, येलो है वो अपनी इश्यूज़ के रंग से है, ग्रीन जो है वो हमारा हीलिंग वो है, ब्लू जो है वो हिफाजती के लिए, और पर्पल है वो भी रूहानी है, और वाइट है वो भी रूहानी। जिन लोगों की एनर्जी ज़्यादा नेगेटिव होती है, ऑरा नेगेटिव होता है, वो ब्लैक होता है। ये हार्ट मैथ जो है वो उनकी रिसर्च है, उसका ये मैंने लिया है, और इसमें ये देखें कि ये फील्ड है एनर्जी का। तो जो एनर्जी हमारे अंदर होती है वो इमिट करते हैं, ये एक प्लाज्मा होता है जो कि उसकी रेडिएशन और वाइब्रेशन हम दूसरे लोगों के ऊपर भी जाते हैं। इससे आपने कभी ये भी देखा होगा कि जब कभी हम किसी जगह पे कोई बड़ा अच्छा खुशगवार माहौल हम जाएं तो हमें भी बड़ा अच्छा एक एनर्जी फील होती है। तो वो हम एक जो बोलते हैं, चाहे हम गुस्से में हों या खुशी में हों, वो एनर्जी हम इर्द गिर्द के माहौल को भी देते हैं, और इर्द गिर्द के माहौल से और दूसरे लोगों से एनर्जी हमें मिलती है। जब कभी किसी जगह पे देखें कोई थोड़ा ऐसा हो, किसी घर में या किसी जगह पे जाएं जहाँ पे थोड़ी देर पहले थोड़ी सी लड़ाई हो, तो कैसा अफसुर्दा माहौल होता है, और जाते ही हमारी अपनी एनर्जी डिप्लीट होती है। तो इसका मतलब है कि ये एनर्जी हम एक दूसरे को लेते और देते हैं, वो फिजिकली हमें नज़र आए या ना आए, लेकिन वो जो ये वेव्स है ना वो हमें एक दूसरे को हम ट्रांसमिट करते हैं। तो पॉजिटिव एनर्जी होगी तो पॉजिटिव ट्रांसमिट होगी, नेगेटिव होगी तो नेगेटिव ट्रांसमिट होगी। और ये सिंक्रोनिसिटी किसी ना किसी के साथ हमेशा होता है, कभी ना कभी किसी ना किसी इंसान के साथ कोई ना कोई ऐसा वाक़या होता है कि उसको लगता है। जिस तरह से कभी जो कोई 20 साल पुराना कोई दोस्त है, उसकी कोई पिक्चर किताब में देखी है, खुली है, अगर पुरानी बुक है तो उसमें से खुली, तो फिर ऐसा होगा कि सडन उस पर्सन से मुलाकात भी हो जाएगी। तो वो क्या था, वो ऐसा नहीं था कि मतलब बगैर वजह के वो जो पिक्चर सामने आई थी, ये सिंक्रोनिसिटी हो रही थी, जो उनसे मुलाकात हो गई ये भी सिंक्रोनिसिटी। फिर इसी तरह अगर कोई हम सॉन्ग जो है ना वो गुनगुना रहे होंगे तो रेडियो ऑन किया तो फ़ौरन से वही सॉन्ग चल पा रहा है। इस तरह के बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हमारे जो है ना, जिसको कहते हैं ये कैसा कोइंसिडेंस है, तो ये सारा कोइंसिडेंस नहीं होता, ये सिंक्रोनिसिटी होती है। What is synchronicity trying to tell me? ये हमें क्या बताना चाहती है? इसके कोई ना कोई जो है ना मीनिंगफुल कनेक्शन होता है जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में था, जो मैंने पहले बता दिया कि जो हमने पहले सोचा, हमने विश की, और बाहर जब हमें वो मिलता है तो वो क्या होता है, वो मैच हो रहा होता है कि जो हमने पहले से या तो हमने समटाइम ये भी इसमें ये भी आता है कि जब कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम ख्वाब में होते हैं, तो ख्वाब में कुछ जगहों पे हम जा चुके होते हैं या कुछ लोगों से मिले होते हैं, फिर जब हमें रियल दुनिया में मिलते हैं तो हमें ऐसे लग रहा होता है कि वो हमारा दिमाग वो उसको याद कर रहा होता है कि कहाँ मैंने इसको देखा, ये मुझे ऐसे लग रहा है मेरी कहीं इनसे मुलाकात हो चुकी है या मैं कहीं इस जगह पे आ चुकी हूँ। तो वो भी ये क्या होता है कि वो भी ये सिंक्रोनिसिटी का जो है ना कनेक्शन हो रहा होता है कि वो पहले कहीं जब हम नींद में या कहीं जब हम सोते हैं तो हमारी रूह तो वो तो ट्रेवल करती है ना, तो उसके लिए तो टाइम स्पेस और डायमेंशन की वो नहीं होती, कैद नहीं होती। और इसी तरह जो दूसरा है कि हम बार बार कुछ ऐसे नंबर्स, कलर्स, वर्ड्स या इमेजेस देखते हैं, तो उसमें भी ये है कि जो कायनात की लैंग्वेज है वो है वर्ड्स में, तो जो मैथ के जो वर्ड्स होते हैं उसमें होती है। तो इसमें जब बार बार कोई ऐसे हाश नंबर आ रहे होते हैं जैसे 212, 111, वो आगे जब साइन आएंगे ना तो वो नंबर्स भी आएंगे। तो वो जो न्यूमेरिकल्स हैं तो वो वाले जो हमें नज़र आते हैं तो उनके भी मीनिंग्स होते हैं कि ये हमें बता रहे हैं कि ये काम आपके लिए ठीक है, वो मैसेज होता है ये काम ठीक नहीं है, या ये कोई ऐसे वर्ड्स या नंबर्स, फिर उनके ऊपर
देखना पड़ता है, लेकिन वो एक अलग लंबा फिर डिटेल में वो भी चीज़ें। लेकिन इस कोर्स में मैं सिर्फ उनके नाम्स बताती हूँ और उनको साइन के तौर पे बताती हूँ, बाकी डिटेल्स जिसने देखनी होती है, क्योंकि वो पूरा एक अलग से नॉलेज है, तो उसको भी देखते हैं। और माशाल्लाह सेकंड लास्ट कोर्स में एक थी डॉक्टर, उन्होंने बहुत ज़्यादा इन नंबर्स का, उन्हें जब वो मेडिटेशन में गई उनको एक था ऐसा कि उन्होंने अपने बारे में कोई जिस तरह हम इस्तिहारा करते हैं इसी तरीके से उन्होंने मेडिटेशन में किया कि क्या मेरे लिए ये चीज़ें ठीक हैं जो उस लाइफ में मैं अपने लिए जो है ना प्लान करने जा रही हूँ। तो मेडिटेशन में उन्हें नंबर आया, उन्होंने मुझसे भी पूछा कि इनके क्या नंबर होंगे, मैंने भी उनको जो चीज़ें बताई। फिर उन्होंने नेट पे जाके बहुत डिटेल में पढ़ा, तो वो सारी चीज़ें उनको पता चली कि ये जो उनको 212 नंबर आया था तो उसके मीनिंग्स क्या थे। तो इस तरह से सम टाइम बार बार इस तरह के नंबर्स और चीज़ें आ रही होती तो उनके मीनिंग्स होते हैं, वो हमें पता नहीं होता, तो वो सारी सिंक्रोनिसिटी होती है। कितना टाइम रह गया अभी? दूसरी दफ़ा अब लिंक करूँ या फिर हम नेक्स्ट टाइम करें इसको? ये देखें वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, ये अट्रैक्ट करते, जो मैंने पहले बता दिया वो ये वही चीज़ें। आप में से कोई पढ़ ले इसको, ये मैंने एक्सप्लेन पहले कर दिया। टाइम भी थोड़ा रह गया, आप मुझे बताएंगे अभी ख़त्म करें या फिर दोबारा लिंक भेजूं? टाइम कितना रह गया आपकी तरफ? 3 मिनट्स रह गए मैम। चलें ये पढ़ लेना, ये वाले 3 मिनट, इसको 3 मिनट रह गए। ठीक है, ये ख़त्म करते हैं। Why does synchronicity keep happening to me? जी Remember that synchronicity is actually energy. So when you change your vibrational energy, you start attracting more of what you are feeling. Focus on a sign that has a high refresh rate. For instance, the number plates on cars. Basically, something that you will be seeing a lot of in your day. जी बिल्कुल। वो वाइब्रेशनल एनर्जी कैसे चेंज होगी? मेडिटेशन से। हमारी जो हम जितनी ज़्यादा सोच होती है तो हमारी वो वाइब्रेशन ज़्यादा हो रही होती है ना, तो जब हमारी इतनी कम होती है कि हमारी उनके साथ सिंक हो जाती है तो फिर हमें वो चीज़ें जो है ना वो नज़र आती हैं और पता चलता है। तो ये सारी अपनी भी हमारी भी सोचों की भी वाइब्रेशन है ना, ये भी एनर्जी है। और इसमें मैं इस नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वो स्लाइड भी दिखाऊंगी जिसमें एनर्जी जो हमारे इमोशंस है उनकी क्या क्या एनर्जी है, जो हमारा सैड होता है उसकी क्या होती है, जब हमारा ग्रेटिट्यूड होता है उसकी क्या होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी, नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, ये हमारे अल्फाज जो हैं ये भी एक दूसरे के, ये एक स्मोटो मैकपे जो है ना इन्होंने रिसर्च किया ये अल्फाजों के ऊपर कि हम जब जो अल्फाज बोलते हैं तो वो हमारा कितना इम्पेक्ट करते हैं। तो वो भी अगेन वर्ड्स जो है ना वाइब्रेशन है। ये जो सूर्य रहमान की थेरेपी है वो भी साउंड थेरेपी है, तो वो भी वाइब्रेशन है। जो वर्ड्स होते हैं उनकी भी एनर्जी होती है। तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ, इसमें जो चावल रखे, कोई पानी भी रखते हैं मुख्तलिफ, तो 3 बॉटल थे चावल की, एक को इग्नोर किया, एक के ऊपर जो उसको आई लव यू, दूसरे को इग्नोर, और ये इसको हेट, और तीसरे को इग्नोर। तो ये देखें इनमें ये कितना चेंज आया। तो ये जो हमारे वर्ड्स हैं इनकी जो वाइब्रेशन है उनसे भी देखिए कितना इम्पैक्ट गलत पड़ता है। जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, ये जो हेट का था पहले मैंने दिखाया कितना ब्लैक हो गया, जिसको कुछ नहीं किया इग्नोर किया उसका भी कलर देखें, जिसको लव लिखा हुआ था और उसको रोज़ देखते थे और उसके अंदर देखें वो चावल उसी तरह बिल्कुल साफ है, आई हेट यू। तो ये हर चीज़ की जो है ना वो एनर्जी है। हम कुछ भी जो कोई भी चीज़ हम सीखते हैं, लर्न करते हैं, तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जिस तरह एक पार्क में घास पर लोग बार बार चलते हैं तो एक अनमित रास्ता बन जाता है, इसी तरह हमारे ब्रेन में भी मजबूत न्यूरल पाथवे बनते हैं। तो आपने जो भी लर्न करना है, जो सीखना है, तो इसी तरीके से हम उसको बार बार मेडिटेशन करेंगे तो हमारे ब्रेन में इसी तरह एक रास्ता एक बन जाएगा, पाथवे।